नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूलपत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है वो एप्पल बनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल की स्थापना है जो 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक के द्वारा एप्पल की स्थापना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो एप्पल के सीईओ है, वर्तमान में एप्पल के सीईओ है जो टिम कुक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एप्पल के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेन पेंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पेन पेंटर प्राइज 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि पेन पेंटर प्राइज के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो साल 2009 में होती है और इसकी स्थापना है जो नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। और यह पुरस्कार है जो यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल जो देश है उनके लेखकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पेन पेंटर प्राइज के बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने इनफन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के द्वारा ये जो इनफन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है इसका आयोजन है विशाखापट्टनम में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा जो जहाज है उनके द्वारा भाग लिया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो हाल ही में दुबई में आयोजित हुई है जो कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है। इस लीग में जो चैंपियन टीम रही है वो उमा कोलकाता रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो इसमें उपविजेता टीम है जो पंजाब पैंथर्स इसमें उपविजेता रही है और पुरस्कार स्वरूप विजेता टीम को इसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और इसमें यदि इस महिला कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो अभिनेता गोविंदा है जो इसमें ब्रांड एम्बेसडर रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो हाल ही में भारत की ये जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस पुलिस ड्रोन यूनिट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हवाई निगरानी करना, वो आपराधिक गतिविधियों को त्वरित पता लगाने के लिए इस पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के जो विशेष निदेशक का पद है उस पर आईपीएस अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि सीबीआई के वर्तमान निदेशक के बारे में बात करें तो प्रवीण सूद जी है जो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है। इनके द्वारा सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान ग्रहण ग्रहण किया गया है। तो ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत को स्थान है जो 126वां मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है जो आइसलैंड देश है, जबकि सेकंड स्थान पर है जो डेनमार्क देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम स्थान है जो अफगानिस्तान का है। 163वां स्थान अफगानिस्तान का है बिकॉज 163 देशों का ये सूचकांक जारी किया जाता है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और भारत का रैंक है जो 126वीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको
वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में ध्यान रखना है। भारत की रैंक शीर्ष स्थान पर कौन सा है और अंतिम स्थान पर कौन सा है, ये तीनों पॉइंट्स आपको वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में ध्यान रखना है। यदि कुछ और इंडेक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है और इस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत की रैंक के बारे में बात करें तो एचडीआई में भारत की रैंक है जो 132वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 161वीं है और इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की जाती है और भारत की इसमें रैंक कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बौद्ध परिसंघ द्वारा ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। ये दिवस है जो 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक साल ये दिवस है जो आषाढ़ पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। और धम्म चक्र के बारे में बात करें तो धम्म चक्र है जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनके द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम सारनाथ में जो उपदेश दिए गए थे उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए गए थे, तो ये आपको सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में चर्चा में रही है कि 400 अरब डॉलर की ऋण माफी योजना, इसका संबंध है जो यूएसए देश से है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूएसए सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो छात्रों की 400 अरब डॉलर की ऋण है उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो यूएसए का फेडरल कोर्ट है इसके द्वारा इस योजना को निरस्त कर दिया गया है, तो यह हाल ही में चर्चा का विषय थी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस ऋण माफी योजना का संबंध है जो यूएसए देश से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर है जो इसका वाणिज्यिक परिचालन है जो गुजरात में प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में काकरापार नामक स्थान पर इस परमाणु रिएक्टर को स्थापित किया गया है और इसकी यदि क्षमता के बारे में बात करें तो 700 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने नुसान डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है, इनके द्वारा लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले नीरज चोपड़ा के द्वारा जो दोहा डायमंड लीग था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीरज चोपड़ा के द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल है जो भाला फेंक प्रतियोगिता मतलब जेवलिन थ्रो में जीता जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नीरज चोपड़ा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो हाल ही में जो भारत 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, इसमें अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ की स्थापना है जो साल 1996 में शंघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना होती है। साल 2001 में इसका नाम परिवर्तित करके एससीओ कर दिया गया था और साल 2017 में भारत और पाकिस्तान है जो एससीओ की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और हाल ही में जो भारत 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ इस वर्ष इसकी थीम रही है। और इस शिखर सम्मेलन में जो 9वां सदस्य देश है एससीओ का वो ईरान को बनाने की घोषणा कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ईरान है जो एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एससीओ के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन है, ये दुबई में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें विजेता टीम के बारे में बात करें तो इसमें विजेता टीम है जो त्रिवेणी लायंस है, जो इसमें विजेता रही है। त्रिवेणी लायंस का खिलाड़ी है जो जोनास बफेरे के द्वारा इस लीग को जीता गया है। उपविजेता टीम के बारे में बात करें तो उपविजेता टीम है जो इसमें ग्रैंड मुंबा है, जो इसमें उपविजेता रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक है, ये क्यू डोंग्यो को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्यू डोंग्यो है जो चाइना मूल के रहने वाले हैं और 4 साल के लिए इनको महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। यदि FAO के बारे में बात करें तो 16 नवंबर 1945 को FAO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है? तो हाल ही में जो CPL महिलाओं का खेला जा रहा है उसमें जो पहली भारतीय महिला हिस्सा लेने वाली है जो श्रेयांक पाटिल बनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। श्रेयांक पाटिल है जो इनका संबंध है जो कर्नाटक राज्य से है और ये CPL में गुआना अमेजन वॉरियर्स टीम है उसकी ओर से खेलेगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, वो तो आप जरूर से देखें। इससे पहले हमने 2 जुलाई को भी संडे का वीकली रिवीजन की क्लास ली थी। यदि वो आपने नहीं देखी है तो वो आप जरूर से देखें, बिकॉज इस संडे की वीकली रिवीजन में क्लास में हम संडे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वीक के वो सारे डिस्कस करते हैं। तो आप वो क्लास जरूर से देखें। और हमने मंथली करंट अफेयर्स का भी रिवीजन क्लास करवा दी है। तो मई तक की क्लास अब तक हम डाल चुके हैं। जून की क्लास है जो बहुत जल्द आपके समक्ष डाल दी जाएगी। तो आप जनवरी से लेके मई तक की क्लास एक बार ज़रूर से देखें। जून की क्लास भी बहुत जल्द डाल दी जाएगी। इन सभी क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ भी और क्लास भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो ये अक्षर रिवर क्रूज है ये गुजरात से लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये जो अक्षरा रिवर क्रूज है ये अक्षरा नदी के जो साबरमती फ्रंट है उससे ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक साथ इसमें 165 यात्री है जो यात्रा कर सकते हैं इस क्रूज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है ये ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप्स को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च है जो फाल्कन 9 रॉकेट है जो कि SpaceX कंपनी का है, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा और 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्पेस में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में सेफ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसकी विजेता टीम है जो भारत इसमें विजेता रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और उपविजेता के बारे में बात करें तो कुवैत इसमें उपविजेता रहा है और हाल ही में 14वां संस्करण है जो सेफ चैंपियनशिप का खेला गया है। कुल 14 संस्करण में से भारत के द्वारा 9वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता गया है। और इसमें गोल्डन बूट के बारे में बात करें
तो सुनील छेत्री को इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इस फाइनल मुकाबले का आयोजन है जो बेंगलुरु में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश है वो न्यूजीलैंड बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि न्यूजीलैंड की राजधानी के बारे में बात करें तो वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की वर्तमान में राजधानी है। और प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में वो क्रिस हिपकिंस है जो वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। जेसिका अर्डन के स्थान पर इसको न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हाइड्रोजन उत्पाद उपयोग और वितरण को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर के जो पुरस्कार से सम्मानित किया है वो लालियान ज्वाला छांगटे को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये लालियान ज्वाला छांगटे हैं, इसको पुरुष वर्ग में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि महिला वर्ग के बारे में बात करें तो महिला वर्ग में ये जो पुरस्कार है वो मनीषा कल्याण को प्रदान किया गया है। मनीषा कल्याण है जो लगातार दूसरी बार ये फुटबॉल पुरुष मतलब महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो मनीषा कल्याण को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में छठी युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में छठी राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ये हरियाणा टीम के द्वारा जीती गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की जो मुक्केबाज थी प्रिया कुमारी, इसको बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। और इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है और हाल ही में ये छठे संस्करण का आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो ये सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है ये यूएसए देश की नौसेना के साथ में मिलकर किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो कोच्चि केरला में इसका आयोजन होता है और हाल ही में इसके 7वें संस्करण का आयोजन है जो किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से इसमें INS निरीक्षण के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। यदि यूएसए और भारत के मध्य में अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो अन्य युद्ध अभ्यास में भारत और यूएसए के मध्य में जो आयोजित होते हैं वो वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास का भी आयोजन होता है और तर्कस के बारे में बात करें तो ये तीनों अभ्यास है जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये युद्ध अभ्यास भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो थ्रेड्स लॉन्च किया गया है ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मेटा जो कंपनी है ये मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो थ्रेड्स है जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है और इसके ट्विटर के काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की गई है? तो हाल ही में जो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये जारी की गई है, ये अंकटोड के द्वारा जारी की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विकसित देशों की FDI है उसमें 37% की कमी आई है। 37% की कमी है जो विकसित देशों की FDI में आई है, जबकि विकासशील देशों की जो FDI है उसमें 4% की ग्रोथ दर्ज की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक FDI के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो FDI है वो USA देश की है और सेकंड स्थान पर जो FDI में है वो चाइना का सेकंड स्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का स्थान है जो FDI में वो 8वां स्थान है
और भारत की जो एफडीआई है उसमें 10% की ग्रोथ दर्ज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो भारत की एफडीआई है वो 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और यदि अंकटोड के बारे में बात करें तो अंकटोड की स्थापना है जो साल 1964 में अंकटोड की स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंकटोड का हेडक्वार्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। तो इसको जारी है जो अंकटोड के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो ये टेलीमानस चैटबॉट है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इस टेलीमानस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित चैटबॉट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ई कामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो ई कामरा परियोजना है ये ओडिशा में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, इसके जीर्णोद्धार के लिए इस ई कामरा परियोजना को प्रारंभ किया गया है। और वर्तमान में जो उड़ीसा के सीएम है वो नवीन पटनायक जी है, तो नवीन पटनायक जी के द्वारा ये ई कामरा परियोजना प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो हाल ही में भारत के द्वारा ये जो G20 2024 का सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता है ये ब्राजील को सौंप दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को भली भांति पता है कि वर्ष 2023 में जो 18वां संस्करण है, 18वीं बैठक है G20 की, इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और साल 2024 के लिए अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा ब्राजील को सौंप दी गई है। भारत है जो इसकी अध्यक्षता है वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में भारत G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो थीम हमने डिस्कस की है कि वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है, और इसमें भारत का जो शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है जो इसमें भारत के शेरपा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब है ये नीदरलैंड की पुरुष टीम के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो प्रो लीग का खिताब है ये पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ही नीदरलैंड की टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रो लीग है जो FIH का प्रो लीग, इसमें पुरुष जो टीम है वो भी नीदरलैंड की और महिला टीम है वो भी नीदरलैंड की, तो दोनों ही कैटेगरी में जो नीदरलैंड के द्वारा इसको जीता गया है। भारत की जो महिला वर्ग में जो खिताब है, महिला वर्ग में भारत का जो स्थान है महिलाओं का वो चौथा स्थान रहा है। और भारत की जो फुटबॉलर है हरमनप्रीत सिंह, सॉरी भारत की जो हॉकी खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह जो कि भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है, उसके द्वारा इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत का जो वैदिक थीम पार्क वेदवन है इसका उद्घाटन है जो उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस वेद वन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रमाण पत्र योजना को प्रारंभ करने वाला जो पहला बैंक बना है वो BOI बना है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया है जो कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना की जो घोषणा है वो बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा होती है, और 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की जो राशि है इस बचत प्रमाण पत्र योजना में जमा की जा सकती है, और सरकार है जो इसमें 7.5% ब्याज दर देने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि इस योजना की अवधि के बारे में बात करें तो साल 2024 से साल 2025 तक इस योजना की अवधि रहने वाली है, मतलब 2 साल के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और सरकार के द्वारा इसमें 7.5% ब्याज दर प्रदान की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मौ जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो ये मौ जंगल जामी योजना है, ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस मौ जंगल जामी योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमने चर्चा की है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो वर्तमान में नवीन पटनायक जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देवें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों हमने मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा चुके हैं, मई तक का रिवीजन हम करवा चुके हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर से देखें। और डेली बेसिस पर भी हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, जो कि बहुत कम टाइम में आपकी पूरी 1.5 घंटे की जो क्लास है उसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये भी आप क्लास ज़रूर से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।